डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएड पेपर 201 एजुकेशन टेक्नोलॉजी शैक्षिक प्रौद्योगिकी में ब्लॉक 3 यूनिट 9 ऑडियो मीडिया 2 का बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि इसमें हम जो आज पढ़ेंगे रूपरेखा जो हमारा आज का पढ़ने का है, उसमें हम देखेंगे प्रस्तावना, शब्ददृश्य माध्यम के बारे में हम जानेंगे क्या होता है इसमें, ईमेल जो है वो क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो क्या होता है, उसका एजुकेशन में क्या इस्तेमाल है, सीडी ऑडियो कैसेट जो सीडी है उसका क्या इस्तेमाल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसका क्या प्रयोग एजुकेशन में किया जाता है और उसके क्या लिमिटेशन है। फिर सेल फोन, तीसरा है सेल फोन माध्यम कि सेल फोन का इस्तेमाल एजुकेशन में आज बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के समय जो बढ़ रहा है, तो उसका क्या सेल फोन क्या होता है, शिक्षा में टीचर कैसे स्टूडेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं सेल फोन का, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव देखें, अगर टीचिंग ऑब्जेक्टिव आज का है हमारा कि लेक्चर के बाद हमें जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है वो है कि हम शब्ददृश्य माध्यमों के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद ईमेल का अर्थ समझेंगे, ईमेल का इस्तेमाल कैसे एजुकेशन में करते हैं उसके बारे में जानेंगे, सीडी के बारे में जानेंगे और मोबाइल सेलफोन के बारे में जानेंगे कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका सही तरीका इस्तेमाल करने का क्या है, आज के लेक्चर के बाद हम समझ पाएंगे, इसको हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम देखें कि आज डिजिटल इरा में हम हैं, तो आज इस समय जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं कम्युनिकेशन के, ग्लोबल कम्युनिकेशन में, जैसे टीवी, रेडियो, ऑडियो, वीडियो कैसेट्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इन सब के माध्यम से हम जो कम्युनिकेशन का हमारा वे है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है आज के समय में, टेक्निकल डिजिटल इरा के समय में बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो इसका प्रभाव हमारे जो सोसाइटी है उस पर भी पड़ रहा है। उसमें एजुकेशन पे अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव, मीडिया का प्रभाव एजुकेशन में, तो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस एजुकेशन आजकल है, काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रभाव पड़ रहा है इसका कम्युनिकेशन का। और देखें कि ये जो आप पिक्चर आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं पिक्चर, ये टेप रिकॉर्डर, सीडी कैसेट, ऑडियो, इस सब का इस्तेमाल करके कैसे टीचर जो है एक अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, अपने पेडागोगी को कैसे इम्प्रूव करता है, कैसे स्टूडेंट को पढ़ाता है, कनेक्ट करता है और अपने टीचर जो एजुकेशन की क्वालिटी उसको कैसे सुधारता है। तो इस सब का इस्तेमाल करने के लिए पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि हम अवेयर हों, उसका इस्तेमाल कैसे, प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करें। क्योंकि अगर उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो और आसानी से और आसानी से हम उन चीज़ों को एजुकेशन में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और हेल्दी बना सकते हैं और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ऑडियो मीडिया क्या होता है, तो इसमें हम बात करें कि ऑडियो मीडिया देखें तो ऑडियो से आप क्या समझते हैं? ऑडियो मीडिया मतलब जो साउंड, आवाज़ जो होती है उसके थ्रू जिस माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करते हैं वो ऑडियो आ जाता है। ऑडियो मीडिया मतलब उसमें होता क्या है कि ये क्या करते हैं, ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके मैसेज को, इंफॉर्मेशन को हम कन्वे करते हैं किसके लिए, स्टूडेंट को, टीचर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड की जाती है
और ऑडियो डिवाइस के थ्रू, ऑडियो मीडिया के थ्रू बच्चों को सुनाया जाता है बार बार, जिससे वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। वो ये ऑडियो मीडिया हो गया। ऑडियो मीडिया कह रहा है कि ईजिली जो है क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ईजिली वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम ईजिली वो ऑडियो मीडिया जो है इंफॉर्मेशन को, जो एजुकेशन इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड कर सकता है। ये किस किस काम में आ जाता है, अगर इसको मतलब लेक्चर लेने के काम में आ जाएगा, ग्रुप डिस्कशन में काम आ जाएगा। लेक्चर जैसे हम पढ़ाया जा रहा है उस ऑडियो मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, ये इजीली काम आएगा। ग्रुप डिस्कशन, बच्चों का ग्रुप डिस्कशन कराना हो तो उसमें हम ऑडियो मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत हेल्दी ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं। जैसे और इंस्ट्रक्शन जो है डिस्टेंस एजुकेशन में, दूरस्थ शिक्षा में बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम ऑडियो मीडिया का इस्तेमाल करके आसानी से उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आसानी से कोई भी चीज़, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज है, जो भी नॉलेज है, वो इजीली हम कन्वे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जिससे वो आसानी से पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का इंफॉर्मेशन है वो उनके लिए प्रदान किया जा सकता है। दूसरा ऑडियो, अगर इसका देखें तो लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं तो उसमें ऑडियो मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन के लिए, जो फॉरेन लैंग्वेज है उनको सीखने के लिए हमको ऑडियो मीडिया से क्या होता है कि रिकॉर्ड करके और उसको बार बार हम रिपीट करके सुनते हैं, तो उनसे क्या है, हमारी सुनने की शक्ति एक तो बढ़ती है, क्षमता, और दूसरी हम स्पीक करते हैं, उसके साथ साथ सुनते हैं, साथ साथ बोलते भी हैं, तो हमारी बोलने का जो लैंग्वेज सीखने का जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो सुधरता है, जिससे वो लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। अगर इसके बाद हम देखें कि ऑडियो मीडिया में क्या है, ईमेल। ईमेल ऑडियो मीडिया का एक माध्यम है, जिसमें ईमेल होता क्या है, अगर एक्चुअली ईमेल जो है 1971 में रॉय टॉमिल्सन ने इन्वेंट किया था ईमेल को। ये ईमेल होता क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है को ईमेल कहते हैं। ईमेल का मुझे फुल फॉर्म बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। कोई भी मैसेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाता है, तो उसे हम ईमेल कहते हैं। जैसे पहले के समय में पहले क्या, अभी भी इस्तेमाल होता है, बहुत कम अब तो इस्तेमाल हो रहा है, चिट्ठी का, जो डाक के द्वारा हम इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना थी पत्र के द्वारा जो हम भेजते थे, तो उसमें क्या इस्तेमाल होता था, एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हम भेज रहे हैं उनका एड्रेस नोट कर उस पर लिखते थे और डाक के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाते थे। उसी तरह ईमेल में भी क्या होता है, जो एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है, एड्रेस होता है, एक तरह से बोलें तो वो रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी या दूसरे पर्सन जिससे हमें मैसेज भेजना है, तो उसके पास एक ईमेल आईडी होती है, वो क्या है, एड्रेस है। उसको हम इंटर करके ईमेल के थ्रू हम आसानी से हम मैसेज को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अगर हम इसमें चेक करते हैं गूगल के माध्यम से कैसे ईमेल ओपन होता है, तो अगर हम साइन करें कि ईमेल के लिए क्या क्या चाहिए, तो गूगल पे हम पहले आए, इंटरनेट के थ्रू हम इसको क्या करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लैपटॉप में हम गूगल में गए और यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो हम डालेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने अपना मेल आईडी डाला, तो उसके बाद मेल आईडी डालने के बाद इसमें एक पासवर्ड होता है, पासवर्ड डाला जाता है, जिससे पासवर्ड के डालते ही ईमेल जो है ओपन हो जाता है। तो इस ईमेल का इस्तेमाल जो करेगा वो दो चीज़ें होंगी, एक तो उसके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, दूसरा जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वो सिक्योर होता है, क्योंकि जो जिसको भेज रहे हैं वो मैसेज उसी के मेल में जाएगा और उसको ओपन करने के लिए उसको एक प्रॉपर पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको डालने के बाद वो मेल ओपन होगा। तो
एक तरह बोलें तो ईमेल का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन सिक्योर भी हम सिक्योर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जिसे हम इंफॉर्मेशन भेजना चाहें उसी को हम सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजते हैं। उसी को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ईमेल एक ईमेल अभी हमने देखा कि ईमेल को कैसे हम ऑपरेट करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि उसका इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल क्या क्या है, कि हम एजुकेशन में ईमेल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो बोल रहा है कि जो ईमेल है वो फास्ट सेंडिंग ईमेल एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि ईमेल ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, और जो अगला बंदा वो उसी कम समय में उसको रिसीव कर सकता है, उस मैसेज को देख सकता है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। दूसरा बोल रहा है कि कम्युनिकेट मैसेज एट लो कॉस्ट, कि ईमेल के होने से, ईमेल का इस्तेमाल होने से जो हम इंफॉर्मेशन बाई लेटर हम भेजते थे तो उसमें कास्ट ज़्यादा लगता था, लेकिन इससे क्या है बहुत मिनिमम अमाउंट में हम मैसेज को, इंटरनेट की आवश्यकता है उसको, उससे हम मैसेज को भेज सकते हैं, तो लो कॉस्ट हो जाता है। और तीसरा बोला कि गो टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन टूर, या जैसे एजुकेशन हम स्कूल या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज या जो भी एजुकेशनल टूर जाता है, या कोई भी एक्टिविटी हो, नई एक्टिविटी हो रही, कल्चर एक्टिविटी हो रही है, या एजुकेशन टूर जा रहा है, तो उससे रिलेटेड हम जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों को ईमेल के थ्रू हम इजली मिनिमम समय में, कम समय में हम प्रदान कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हम निर्देशन दे सकते हैं कि इस टूर के लिए या इस इवेंट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, आप सभी लोग कलेक्ट हुई है, तो इन्फॉर्मेशन आसानी से हम दे सकते हैं, जिससे जो कल्चर है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको आसानी से हम कर सकते हैं, जान सकते हैं। असिस्टिंग इन द फील्ड वर्क, अगर जैसे कोई बच्चा फील्ड वर्क में गया है, कोई काम कर रहा है, सोशल इशू या रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहा है, तो फील्ड वर्क में गया, तो उसको भी कोई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करनी हो या यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो दूर बैठे हुए ईमेल के माध्यम से वो फ्यू सेकेंड या फ्यू मिनट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है। फिर वो बोल रहा है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रिसर्च वर्क आज के समय में रिसर्च में देखें तो जैसे कलेक्ट करने के लिए गूगल फॉर्म हो गए, जूम हो गया, तो इंटरव्यू ले रहे हैं हम, जूम से ले रहे हैं, कलेक्ट करने हैं तो गूगल फॉर्म से मेल के थ्रू हमने लिंक शेयर कर दिया, और उस लिंक को क्लिक करके ऑपरेट करके जो रिसीवर है वो इन्फॉर्मेशन, जो भी सूचना है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो फिल करके उसको सबमिट करेगा, तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो ये मेल के थ्रू रिसर्च वर्क में भी जो रिसर्च वर्क हो रहा है, पीएचडी है या पेपर लिखने हैं, रिसर्च काम को, जो भी रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी हेल्दी हो रहा है, काफ़ी मदद कर रहा है। ये इम्पोर्टेंस मेल का। तो अगर हम और देखें तो इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद दूसरा आता है जो हमारा ऑडियो मीडिया डिवाइस है, मॉडेम है, तो वो आता है ऑडियो सीडी। सीडी क्या होता है? सीडी को अगर हम सीडी देखें, जो जैसे क्या कहते हैं, कंपैक्ट डिस्क सीडी, ये जो है एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए। इसका जो है ये जो है ये जो फिलिप एंड सोनी दोनों कंपनियों ने, दोनों लोगों ने मिलके इस सीडी का इन्वेंट किया था, और ये स्टोर प्ले डिजिटल ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसको उसमें इस्तेमाल करके सुनाया जाता था। म्यूजिक, शुरू में म्यूजिक के लिए इस्तेमाल होता था ये। तो उसके बाद देखें तो इसमें बोल रहा है कि
ये इसका इस्तेमाल अगस्त 1982 द फर्स्ट कम्पैक्ट डिस्क वाज मैन्युफैक्चरिंग, जो पहला कम्पैक्ट डिस्क जो बना था वो 1982 में ये 1982 में ये बना था। उसके बाद हाँ, इन अगस्त ना जो उसके बाद देखें तो ऑडियो जो टेप है, ये इसके मदद से हम ऑडियो टेप, ऑडियो मीडिया का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे थे। अब एजुकेशन में देखें तो ये क्या करता है, ऑडियो का सीडी जो है वो ये है रिकॉर्ड करते हैं इसको, साउंड को, और इसका इस्तेमाल करके हम क्लास में बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं उन चीज़ों का। कंप्यूटर डिस्क। अब दूसरा आ गया ऑडियो सीडी या कंप्यूटर डिस्क भी कहते हैं। कम्पैक्ट डिस्क हो गया, कंप्यूटर डिस्क भी इसको बोला जाता है, जो ऑडियो मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्डिंग है ऑडियो इन्फॉर्मेशन वो डिजिटल फॉर्म में, क्या ऑडियो मतलब कंप्यूटर की मदद से सीडी में डिजिटल फॉर्म में ऑडियो को हम रिकॉर्ड करके सुनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसका डीवीडी, सीडी, ये अलग अलग फॉर्म मॉडम है जिसके थ्रू हम सीडी को ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर से, डीवीडी से ऑपरेट करते हैं। इसमें अब इसका एडवांटेज देखें अगर हम, जो सीडी का एडवांटेज है, तो बोला कि यूज तो पहला बोल रहा है कि टू यूज टू डेवलप लैंग्वेज स्किल। अगर हम सीडी का इस्तेमाल लैंग्वेज स्किल को सीखने में करते हैं, क्यों, कैसे करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है वो सीडी में जो भी इंफॉर्मेशन है लैंग्वेज सीखने के लिए, वो जो टेक्निकल लैब है, जो लैंग्वेज लैब है, उसमें लैंग्वेज लैब जो है उसके थ्रू लैंग्वेज लैब में सीडी का इस्तेमाल करके सुनाया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, जिससे बच्चे उसको साथ में रिपीट करते हैं, उसको साथ में पढ़ते हैं, सीखते हैं, बोलने का तरीका उनको आता है, तो ये लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने में मदद करता है। दूसरा है क्या है, रिकॉर्ड ऑफ एक्सपर्ट स्पीकर्स। कोई भी विशिष्ट व्यक्ति या स्पीकर जो है उस एरिया से रिलेटेड आया हुआ है, तो उसके जो लेक्चर हैं उनको रिकॉर्ड करके क्लासरूम में उसको उस लेक्चर को सुनाया जाता है, लेक्चर दिया जाता है उससे, जिससे कि बच्चे आसानी से जब चाहे जब उनकी आवश्यकता उसके अनुसार वो सीख सकते हैं। तीसरा बोल रहा है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस मटेरियल, कह रहा है कि जो सीडी है वो इसमें अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करके अलग अलग मटेरियल को रख के हम चीज़ों को सिखा सकते हैं। जैसे बोला कि ऑडियो मटेरियल अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन टेलीविज़न या रेडियो, या एनी ऑडियो मटेरियल अवेलेबल फ्रॉम द सोसाइटी सच एज फोक डांस हो गया, डिबेट हो गया, सॉन्ग हो गया। ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, सीडी में रिकॉर्ड करके बच्चों को क्लासरूम में अलग अलग कल्चर के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में हम संगीत के माध्यम से, फोक डांस के माध्यम से संस्कृति और कल्चर को समझा सकते हैं इजीली, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखें तो कह रहे हैं कि इसको हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्व कर सकते हैं। इसकी बात करें तो इसमें बोला कि सीडी जो है इसका इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं, इसको इस जो हमारा कंटेंट है उसको हम लंबे समय तक, आने वाले कई सालों तक हम इसको रख सकते हैं, जिससे उस लेक्चर को हम सुना के आगे जो बच्चे दूसरे बच्चे आते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन, उनको भी सिखाया जा सकता है। और स्टोरेज भी ज़्यादा होता है, वॉल्यूम काफ़ी स्टोरेज भी उसमें है, मेमोरी भी, मतलब सीडी डीवीडी जो स्टोर कर सकते हैं उसको। उसके साथ साथ हम अब पहले आया था कि जो सीडी एक बार राइड होती थी या उसमें रिकॉर्ड होता था वो इरेज नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है कि उसको हम इरेज करके दूसरी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, और उसके बाद क्या है, कॉपी करते एजुकेशनल एक्टिविटी कैन बी रीजनेबल इंजॉयबल। कह रहा है कि कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी है, या जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे पोएट का टीचर हो, कविता पढ़ा रहा हो, लैंग्वेज का टीचर है, कोई भी चीज़ें बता रहा है, उसकी अगर गा के पढ़ाने की हैबिट या गाने का कैबिलिटी है, तो चीज़ों को क्या करता है, सॉन्ग के फॉर्म में रिकॉर्ड कर देता है। रिकॉर्ड करके क्लासरूम में बच्चों को
उस सीडी को, उस डीवीडी को चला करके बच्चों को वो कंटेंट सुनाता है और उसके साथ उसको एक्सप्लेन करता है। तो उससे क्या कि बच्चे इंजॉय पूर्ण एक मतलब म्यूजिक के साथ एक नए तरीके से उस पोयम को, उस कविता को सीखते हैं और उसके बारे में जो सिर्फ पढ़ के वो बता रहे थे उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उनकी समझ उत्पन्न होती है, जिससे वो एजुकेशन में भी फायदा करता है। लिमिटेशन, अब फायदे हैं तो उसके लिमिटेशन भी कुछ है। उसमें बोला कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, अगर सीडी चलाना है तो इक्विपमेंट चलाने हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए उसमें, तो ये एक नेसेसरी चीज़ें हैं कि ये वहाँ लिमिटेशन हो जाता है रूरल एरिया में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमें कम समय तक अवेलेबल है या उसका टाइम नहीं है कि नहीं कब आएगी कब आएगी, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम उसको चला नहीं सकते। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन कांट बी अमेंडेड, कोई भी जो भी हम सूचना है, जो भी पहले का जो रिकॉर्ड लेक्चर है उसमें हम एडिट नहीं कर सकते सीडी में, ये इसका एक लिमिटेशन है। तीसरा है स्पेशल मेंटेनेंस केयर, उसको रखने के लिए हमने यूज किया, उसको निकालने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करने, नहीं तो स्क्रैच हो जाएगा, जिससे जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं वो सही से आवाज़ जो है वो आती नहीं है, उस जो मटेरियल है वो ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये लिमिटेशन हो गए उस सीडी के। उसके बाद तीसरा जो आता है ऑडियो मीडिया में वो आता है सेल फ़ोन। सेल फ़ोन आज के समय में देखें तो सेल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। सेल फ़ोन से अब हम मोबाइल, स्मार्टफ़ोन तक पहुंच गए। तो अगर देखें सेल फ़ोन को, तो सेल फ़ोन क्या होता है? सेल फ़ोन इज़ द पोर्टेबल टेलीफोन दैट कैन मेक रिसीव कॉल ओवर रेडियो फ्रिक्वेंसी। सेल फ़ोन ऐसा डिवाइस है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी, उस फ्रिक्वेंसी के को हम अगर उस डिवाइस से मैच कराते हैं तो किसी से हम एक दूसरे से हम उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेल फ़ोन वो चीज़ है। इसका जो फर्स्ट मोबाइल फ़ोन का जो डेमोस्ट्रेशन हुआ था वो मार्टिन कॉपर और मोटोरेला न्यूयॉर्क में 1973 में हुआ था। पहला जो सेल फ़ोन बोल लें, जो भी फ़ोन है, मोबाइल है, वो मार्टिन कॉपर ऑफ मोटोरोला कंपनी का पहला मोबाइल फ़ोन 1973 में इन्वेंट हुआ था, वो दिखाया गया था। नाउ डे यूज सेल फोन इन इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज के समय में जो क्या है कि सेल फोन का तब से लेके अभी का इस्तेमाल, पहले जो होता था सिर्फ बात करने के लिए होता था, ऑडियो सिर्फ था कि इंफॉर्मेशन को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एक उसका इसके लिए था। लेकिन अभी के समय में वो ऑडियो और विजुअल ऐड में आ गया है। ऑडियो विजुअल मतलब हम उसमें बात भी कर सकते हैं, ऑडियो भी, और चीज़ों को हम देख भी सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो वो ऑडियो विजुअल में होगा। इतना उसका ड्रास्टिकल चेंजेज आए हैं उसमें। पर जो सेल फोन था उसमें क्या वो इंफॉर्मेशन को शेयर करने में मदद करते थे। एसएमएस के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचना जो है प्रोवाइड करते थे स्टूडेंट को उसके थ्रू। और उसमें बोला कि जो सेल फोन एजुकेशन में जो टीचर और स्टूडेंट जो है सेल फोन के थ्रू कभी भी कहीं भी आसानी से उसको हम सुन सकते थे, मतलब बात कर सकते थे, कंसल्ट कर सकते थे, और जिससे जो सॉल्यूशन है, जो भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, वो आसानी से टीचर जो है फ़ोन के थ्रू सॉल्व कर सकता था, बता सकता था। दूसरा कह रहा है कि इम्पोर्टेंस नोटिफिकेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट यूजिंग फैसिलिटी लाइक SMS, MMS एट गिवन, आल्सो द टीचर कैन गिव सेल्फ वर्क टू स्टूडेंट। करके सेल फोन का इस्तेमाल करके जो टीचर है स्टूडेंट को वो
सेल्फ वर्क भी दे दे देता था, वो खुद से वो काम करे, उससे एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि इस सब्जेक्ट से मैथ्स से रिलेटेड जितने यूनिट आप लगा के आइएगा, या साइंस का कुछ है वो सीख के आइएगा, पोएम याद करके आइएगा, जो भी इंफॉर्मेशन वो मैसेज के थ्रू, एमएमएस के थ्रू वो प्रोवाइड कर देता था कि ये चीज़ें निर्देश दे देता था कि वो करके आए, जिससे आसानी से बच्चा कहीं भी हो वो इंफॉर्मेशन को गेट करके क्लास को जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्लास में जाने तक तैयार कर लेता था, जिससे आसान हो गया सेल फोन के उससे। इसके बाद हम देखें तो यूज फोन एजुकेशन, यूज ऑफ सेल फोन इन एजुकेशन। इसमें बात करें कि जो सेलीफोन है आज पहले से जब एजुकेशन में यूज हुआ है तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है एजुकेशन में। तो ये कह रहा है कि पहला, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कह रहा है कि सेल फोन के माध्यम से जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो और ज़्यादा बढ़ा है, वो कभी भी कहीं भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी समस्या का। स्टूडेंट जो अपनी समस्या को टीचर से बता सकता है और टीचर उसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए आसानी से सेल फोन के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आप ये करिए, जिससे आपकी समस्या या आपका जो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इस बुक से आप कलेक्ट कर लीजिए इन्फॉर्मेशन। फिर दूसरा है सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वही जो मैंने बोला कि सोल्यूशन वो टीचर जो है फ़ोन के थ्रू, सेल फोन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ सेल्फ वर्क। फ़ोन के थ्रू जो असेसमेंट है वो टीचर एंड स्टूडेंट जो है उसमें क्या है फैसिलिटेट करता है, वो एसएमएस के थ्रू या सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है। सोशल मीडिया आज के समय जो सेल फोन के साथ साथ अभी जो मोबाइल स्मार्टफोन हुआ है उसमें हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम ऑल ओवर वर्ल्ड जो बोल सकते हैं या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जो भी इंफॉर्मेशन हो आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। उस चीज़ों को हम अपने अपने आवश्यकता के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट का यूज ऑफ इंटरनेट, तो इससे क्या कि इंटरनेट का फ़ोन के थ्रू स्मार्टफोन होने से क्या इंटरनेट का भी यूज करके हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, ऑनलाइन मोड में पढ़ ले रहे हैं। तो ये सब क्या है कि यूज ऑफ सेलीफोन इन एजुकेशन में बेनिफिट है उसका। अब लिमिटेशन देखें तो सेलफोन का जो एजुकेशन में लिमिटेशन है तो वो क्या है। पहला कह रहा है कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। सेलफोन क्या है, एक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, वो महंगा इंस्ट्रूमेंट है जो है ये जो है क्या कि हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सेलफोन जब था तो इसलिए वो एक्सपेंसिव है, खर्च है, और ये उसकी लिमिटेशन है। और उसको दूसरा बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ रेगुलर यूज। अगर हम सेलफोन का रेगुलर यूज करते हैं, उसमें इंटरनेट यूज करते हैं तो उसके लिए हमको रिचार्ज करना पड़ेगा, इंटरनेट डेटा डलाना पड़ेगा, जिससे हम वो पैसे चाहिए, जिसके पास है वही इस्तेमाल कर सकता है, जो उनके पास है वो नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशन है। अप्लीकेशन डिफ़िकल्ट फॉर इकोनॉमिक्स एंड वीकली स्टूडेंट। कह रहा कि जो एप्लीकेशन है जो सेलफोन में, उसमें सेलफोन है उसमें जो सारे एप्लीकेशन आते हैं अपने वो जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो इनके पास पैसा नहीं है, जो वीकर सोसाइटी से स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए वो क्या है चैलेंजेज है, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चैलेंजेज है। और जब टेक्नोलॉजी के बारे में वो जानते नहीं, अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें लिमिटेशन है। इसके बाद हम देखें समरी की बात करें कि ओवरऑल हमने ऑडियो मीडिया 2 में क्या पढ़ा। तो हमने ओवरऑल ऑडियो मीडिया 2 में हमने देखा कि ऑडियो मीडिया क्या होता है। दूसरा उसके जो ऑडियो मीडिया के जो माध्यम है, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे ईमेल हो गया, दूसरा सेलीफोन सीडी हो गया, सीडी, तीसरा सेलीफोन हो गया। इनका इस्तेमाल करके हम एजुकेशन में कैसे एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, कैसे हम एजुकेशन की क्वालिटी बनाए, कैसे हम एजुकेशन को टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक की तरफ ले जा रहे हैं, कैसे हम स्टूडेंट से इजीली कनेक्ट हो जा रहे हैं, कैसे हम स्टूडेंट से सेलफोन जो है
सेल फ़ोन हुआ, ईमेल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ईज़िली प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो हमने देखा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम एजुकेशन का और एजुकेशन की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और दिन पर दिन इन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आगे स्टूडेंट को हम इजीली और कलेक्टिव वे में सिखा सकते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, स्टूडेंट और टीचर आपस में क्लास में कोरिलेट करके या इंगेज करके उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सीखने का लेवल है, उसको और हायर इंक्रीज कर सकते हैं और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। स्वाध्यायः परमः